So hello, let's start oxidation of aldehyde to carboxylic acid. एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है? तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, उससे वो कन्वर्ट होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं चलो अपन जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब एल्डिहाइड दैट इज CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है, कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? नेमली हमारे पास क्या जो मेन है ना, वो हमारे पास चार है। पहला है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, सेकेंड है क्रोमिक एसिड H2CrO4, थर्ड है हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और सिल्वर ऑक्साइड, ब्रोमीन, वाटर, फेलिंग, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस ये भी होते हैं। दो मेन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है ना CHO, उसके अंदर से H को पहले अपन रिमूव करते हैं, उससे एक रेडिकल बनाते हैं, फिर उस रेडिकल को रिएक्ट करते हैं OH के साथ। OH आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यहाँ पे क्रोमिक एसिड ले रखा है हमने, और फिर वो फॉर्म करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये रहा, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का H यहाँ से रिमूव होता है, ये एक रेडिकल फॉर्म करता है, वो रेडिकल पे फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। यहाँ पे जो क्रोमियम है ना वो 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। सेम ये एक तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिया हमने क्रोमिक एसिड, अब हम पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते KMnO4, उसके साथ भी सेम ही होगा कि पहले एल्डिहाइड अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा, रेडिकल में फॉर्म करेगा, फिर वो फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा। सो अपन देखते दूसरी रिएक्शन, ये आयनिक मैकेनिज्म वाली होती है, लैब्स के अंदर बहुत ज्यादा ही कॉमन होती है। इसके दो पाथवेज होते हैं, पहला होता है एल्कलाइन मीडियम वाला, दूसरा होता है न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम। पहले अपन एल्कलाइन मीडियम को देखते हैं। एल्डिहाइड रिएक्ट करता है OH के साथ और KMnO4 के साथ बहुत स्लोली। OH जाके अटैक करता है कार्बन के ऊपर, कार्बन की 5 वैलेंसीज हो जाती है, लेकिन कार्बन तो सिर्फ 4 वैलेंसीज रखता है ना, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव। लेकिन अब ऑक्सीजन नेगेटिव थोड़ी रखेगा, वो वापस से कार्बन को बॉन्ड देता है, तुम इलेक्ट्रॉन्स ले लो, मैं नेगेटिविटी कैसे बर्दाश्त करूं। अब कार्बन बोलता है यार मैं तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स बना सकता हूँ, ऐसा करो हाइड्रोजन भाई H है ना, तुम प्रोटोन के फॉर्म में चले जाओ। ये चला जाता है और हमारे पास हमारा डिजायर प्रोडक्ट आ जाता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर ये रिएक्ट करके कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर फॉर्म हो सकता है। ये हमें सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में देखने को मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयंस। न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होता है, रिडक्शन देखने को मिलता है। Mn है ना यहाँ पे +7 के अंदर है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 के अंदर रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे HMnO4 है, ओके, HMnO4 OH, O और H, तो क्या बचा पीछे MnO3 इस पे अटैक करेगा क्योंकि तो नेगेटिव है। और OH हमें पता है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि कार्बन पे अटैक करता है, देखो सिमिलरली अटैक हुआ, सिमिलरली इसका रीअरेंजमेंट होगा, शिफ्टिंग होगी और मेरा मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, डेट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली जैसे इसके अंदर देखने को मिला, हमें क्रोमिक एसिड के अंदर भी सेम ही देखने को मिलेगा, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम के अंदर। यहाँ पे क्रोमियम कौन से पे 6 पे, 6 से ये 4 के अंदर रिड्यूस हो जाता है, इसमें भी सिमिलर है। OH, O और H, तो क्या बचा पीछे CrO3 और H, CrO3H ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा और OH हमारा अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, फर्दर इनके रीअरेंजमेंट होगा और हमें मिल जाएगा हमारा डिजायर प्रोडक्ट जो कि है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अब अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसके अंदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता परऑक्सी एसिड। ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन तीन एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, इसके अंदर COOH। फिर वो जो परऑक्सी एसिड है ना, वो वापस से रिएक्ट करता है एक दूसरे एल्डिहाइड के साथ और हमें मिलता है दो कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। Aldehydes are also oxidized to carboxylic acids by atmospheric oxygen. Yes, the direct oxidation product in this case is the peroxy.
एसिड, यस, RCO3H, डायरेक्ट हमें पहले प्रोडक्ट मिलता है, विच डिस्प्रपोर्शनेट्स, ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, और हमें मिलते हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, एक एल्काइल फ्री रेडिकल है, वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ और हमें मिलता है एक फ्री रेडिकल, ठीक है, एल्डिहाइड का। वो फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, COOO, हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, वो फर्दर रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और एक हमारा फ्री रेडिकल के साथ, और फॉर्म कर लेते हैं एक परऑक्सी एसिड। वो परऑक्सी एसिड डिस्प्रपोर्शनेट करता है दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ और हमें एट लास्ट मिल जाते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो एट लास्ट एक रिकैप है छोटा सा, ताकि सब कुछ अपन को याद रह सके। फर्स्ट मेथड अपन ने देखा था फ्री रेडिकल का, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्रोमिक एसिड और KMnO4। मीडियम यहाँ पे कोई है सच नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। टाइप ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे अपन ने फ्री रेडिकल देखी थी, प्रोडक्ट क्या बना था, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड का H होता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट करा जाता है और हम एक रेडिकल फॉर्म करते हैं। उस रेडिकल फॉर्म करने के बाद वो रेडिकल रिएक्ट करता है OH के साथ और हमें क्या मिलता है, एक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड। आयनिक, आयनिक KMnO4 के साथ। अब आयनिक के अंदर एक तो एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल और एसिडिक होता है KMnO4 के साथ। ये क्रोमिक एसिड के साथ भी एसिडिक या न्यूट्रल दोनों मीडियम के अंदर शो करता है रिएक्शन, ठीक है। एल्कलाइन सिर्फ KMnO4 के साथ। टाइप ऑफ मैकेनिज्म आयनिक, प्रोडक्ट हमें मिलता है RCOOH इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या होता है, MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है MnO2। ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, अपन ने देखा था ना, RCOO नेगेटिव। आयनिक, दूसरे आयनिक के अंदर जो कि न्यूट्रल है और एसिडिक है, इसके अंदर अपन को ये टाइप ऑफ मैकेनिज्म भी आयनिक के प्रोडक्ट सब के अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे अपन ने देखा था जो मैग्नीशियम है ना, Mn, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, मैग्नीज +7 से +4 के अंदर कन्वर्ट हुआ था। फोर्थ हमारा है वापस से आयनिक, ये हमारा क्रोमिक एसिड के साथ है, यहाँ भी आयनिक है, इसमें भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर जो क्रोमियम है वो +6 से +4 में कन्वर्ट हुआ था। फिफ्थ हमारा जो लास्ट था वो हमारा ऑक्सीडेशन था एयर के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, मीडियम एम्बिडेंट होता है। टाइप ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पे आपको ऑटो ऑक्सीडेशन रेडिकल चेन दिखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल भी फॉर्म हुआ था, अपन को पता है। ऑटो ऑक्सीडेशन है, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 मिलते हैं, हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। यहाँ पे पर एसिड अपन को देखने को मिला था, पर एसिड फॉर्म हुआ था, फिर वो पर एसिड जाके फर्दर रिएक्ट करता है सेकेंड एल्डिहाइड के साथ और हमें मिलता है 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।